माँ काली, हर हर महादेव। मेरे सनातन प्रेमियों, आइए आज हम लोग जाने कि आगामी आने वाले शारदीय नवरात्र में तंत्र साधना क्यों करना है मुझे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि तंत्र साधना क्यों। मेरे सनातन प्रेमियों, यह एक शाश्वत प्रश्न है। जब हमारे पास उपासना, आराधना, कर्म कांड, पूजा पाठ जैसे विकल्प उपलब्ध हैं, तो तंत्र साधना ही क्यों की जाए, यह सवाल है। यह प्रश्न एक प्रकार से ठीक है, पर जब प्रश्न शीघ्रता से उपलब्धि का हो, अर्थात कुछ प्राप्त करने का हो और सिद्धि का हो, तब तंत्र साधना न केवल आवश्यक वरन अनिवार्य भी हो जाती है। जैसे हमारा दैनिक जीवन उलझनों से भरा हुआ है। जैसे ही हम एक समस्या का समाधान करते हैं, वैसे ही दूसरी समस्या मुंह बाए सामने खड़ी हो जाती है। हम किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। आखिरकार वह दिन आता है जब हमारी आय थोड़ी सी बढ़ जाती है, अर्थात आमदनी कुछ अधिक हो जाती है। तभी हमारी कार या कुछ भी साधन संसाधन खराब हो जाता है और हमें उसके मरम्मत के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब तक हम इस स्थिति से निपटते हैं, तब तक कोई न कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है और इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमें ऐसे देश में जन्म मिला है जहां उच्च कोटि के तांत्रिक महापुरुषों आदि ने अवतार और जन्म लिया है, जिनके कारण हम न केवल अपनी दैनिक समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, वरन मोक्ष पाने के भी अधिकारी बन जाते हैं। भाग्य द्वारा प्रदत्त विषमताओं के सामने हमारी बुद्धि हतप्रभ है। पग पग पर भाग्यजन्य दुर्घटनाएं व्यवधान उपस्थित करती रहती हैं। इस तरह मनुष्य बिल्कुल निरालंब, निराधार तथा असहाय हो जाता है। उसके हृदय में एक टीस सी उठती है, उस अज्ञात शक्ति के लिए पुकार उठती है। उसी को हम साधना कहते हैं। मेरे सनातन प्रेमियों, अब साधना क्या है, इस विस्तृत परिभाषित शब्दों के साथ आप समझ चुके होंगे। साधक निरंतर अपने भीतर एक अव्यक्त अभाव का अनुभव करता रहता है, जिसकी पूर्ति भौतिक सुखों भोग से कदापि संभव नहीं है। वह कुछ खोज रहा है, चाह रहा है। उसकी खोज क्या है, उसे वह जानता नहीं है। जिसे वह खोज रहा है वह कौन है, क्या है और कहाँ है। अब आपसे एक बात बताते हैं, अगर आपको इस संसार में कुछ पाना है, कुछ नया करके दिखाना है, तब आपको तंत्र मार्ग का सहारा लेना ही होगा। साधना में सफलता के लिए कुछ वस्तुओं जैसे दीप, घी, रुई, अगरबत्ती, धूप, पुष्प आदि की आवश्यकता होगी। यह सभी वस्तुएं भौतिक रूप में तो आप रखेंगे ही, परंतु सच्ची सामग्री वह तब मानी जाएगी जब सच्ची साधना के लिए आपका हृदय दीपक है। यह आपकी सोच होनी चाहिए। स्नेह का घी है, स्मृति के साथ जोड़कर बाती बनी। वह चेतन आत्मा लौ बनकर जल रही है और यही होता है जीवन। इसी प्रेम के प्रकाश में जब आप अपनी साधना को देखते हैं, इसी में नाचते हैं, इसी में गाते हैं और इसे ही मनाने लगते हैं, तब आपकी साधना सही दिशा में जा रही है, सच्ची होती है। मुझे बड़ा ही कष्ट होता है मेरे साधक प्रेमियों, जब साधक लालच के वशीभूत होकर साधना का मार्ग अपनाता है। यह लालच केवल साधकों में ही नहीं, वरन सिद्ध तांत्रिकों में भी दिखाई दे रहा है।
इधर कुछ वर्षों में दुनिया काफी तेजी से बदली है। भौतिक उन्नति की असीमित संभावनाएं सामने आई हैं तथा उससे भी तीव्रता से बदली है हमारी मानसिकता, हमारी सोच एवं हमारा कार्य व्यवहार। आज साधक सबसे पहले स्वयं का हित सोचता है। अपनी स्वार्थ लोलुप एवं आत्म केंद्रित प्रवृत्तियों के कारण उसकी आत्मशक्ति दुर्बल और विवेकशीलता लुप्त हो जाती है। उसकी यही दुर्बलता उसे पतन के गर्त में ढकेल देने का काम करती है। अगर उसे लाल काले वस्त्रों में सुसज्जित सैकड़ों शिष्यों से घिरे मूल्यवान रत्नों से जड़ित अंगूठी धारण किए ज्ञान एवं अभयदान देने वाले हाथ दिख जाएं तो वह नतमस्तक हो जाता है। फिर उसकी अंधश्रद्धा यह नहीं देखती कि ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या स्वयं सात्विक, त्यागी और सच्चा साधक है। पहले तो उसको यह विचार करना चाहिए, परंतु वह उसके चमक दमक बाह्य आडंबरों को देख के उसमें भूल जाता है कि इसके पास स्वयं का कुछ है या नहीं है, या फिर वह भी तंत्र के बाजार में खड़ी केवल एक बिकाऊ वस्तु तो नहीं है। यह साधक को जरूर सोचना चाहिए। तंत्र के क्षेत्र में स्त्रियां भला क्यों कर पीछे रहे? कम से कम वह यह सिद्ध करने में कोई कसर नहीं छोड़ती कि तांत्रिक बनना केवल पुरुषों के ही अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस प्रकार के तमाम तांत्रिकों एवं साधिकाओं के अपने भेद हैं। लोगों की आवश्यकताओं को उभारने की बात, उनसे चढ़ावा निकलवा लेने की दक्षता इनमें खूब होती है। आश्चर्य की बात यह है कि इन तांत्रिकों के मध्य अनेक प्रकार की प्रतियोगिता पाई जाती है। उन्हें तांत्रिक के शिष्यों की संख्या, हैसियत और उनसे प्राप्त चढ़ावों की चिंता अधिक होती है। इन लोगों में गिरावट इतनी अधिक है कि वे अपने लोगों को दूसरों के खेमे में वहां कुछ हानि कराने के लिए प्लांट करवाने में भी नहीं हिचकते। किस तांत्रिक की बुकिंग कहाँ और कितने में तय हुई, यह भेद जान लेने के गुण इनके शिष्यों में कूट कूट कर भरे होते हैं। तंत्र के बाजार में हमारे ये तथाकथित तांत्रिक स्वयं इस कदर आकंठ डूबे हैं कि अच्छे अच्छे सुविधा भोगी भी शर्मा जाए। अगर हम इतिहास पलट कर देखें तो अनेकानेक तांत्रिक पहले भी हुए हैं, जैसे बाबा कीनाराम जी, अवधूत राम महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जी, माता आनंदमयी जी। इन सभी की सच्चरित्रता, सादगी पूर्ण जीवन, निस्वार्थ व्यवहार ने स्वतः इन्हें सिद्ध तांत्रिक का दर्जा दिला दिया। अगर वे चाहते तो अपने युग की समस्त सुविधाओं का उपभोग करते हुए समाज को प्रवचन देते, परंतु हमें उन्होंने सादा जीवन एवं उच्च विचार ही दिखाया। उनकी कथनी और करनी में लेस मात्र भी कोई अंतर नहीं रहता था, इसलिए वे सहज ही जनमानस को प्रभावित कर पाए और हमने उन्हें महात्मा के पद से उठाकर ईश्वर का दर्जा दे दिया। परंतु आज तंत्र मंत्र का बाजार हमारे सामने खुला हुआ है, जो एक प्रकार का नशा है। तंत्र को अब शक्ति नहीं वरन एक उपचार के रूप में इन व्यवसायी तांत्रिकों ने हमारे सामने परोस दिया है। आज इनकी शक्ति बड़े बड़े व्यापारियों के धन, राजनेताओं से व्यक्तिगत संबंध तथा हर कार्यक्रम की निश्चित राशि पर टिक चुकी है। हमारे ये तांत्रिक लुभावनी बातें कहते हैं, लच्छेदार बातों से जनसमूह की पीड़ा हरने का दम भरते हैं, स्वयं धन न छूकर चढ़ावे के रुपए समाज के उत्थान के नाम पर अपने शिष्यों के पास संरक्षित छोड़ते हैं, सेठों और व्यापारियों को अपराध बोध से उदारते हैं। अहो भाग्य, गलत तरीकों से धन कमाओ और तांत्रिक की शरण में चले जाओ। वह तथा कथित तांत्रिक उसी धन का कुछ प्रतिशत चढ़ावा लेकर आपको पाप मुक्त कर देता। अब देखिए, तंत्र मार्ग से भोग की ओर ले जाने वाले ये तांत्रिक स्वयं ही विषय भोग में इतने अधिक लिप्त हैं कि उनकी कहानी जानकर ऐसा लगेगा कि किसी बेहतर रोगी मानसिकता वाले कामी व्यक्ति की रंगीन जीवनी पढ़ रहे हैं। कलजुगी तंत्र के बाजार में खड़े इन तांत्रिकों का मनमाना मूल्य चुकाइए और सीधे कार्य सिद्धि प्राप्त कीजिए। अपनी कमाई का एक बड़ा भाग इनके नाम कीजिए, फिर देखिए उनका कमाल।
जितनी लंबी रकम उतनी सरल समस्या से आपकी मुक्ति। रुपयों की खनखनाहटों के मध्य खड़े ये तांत्रिक, बोलिए, है शक्ति आपकी, ये सदैव बिकने को तैयार खड़े हैं। यहाँ पर अब क्या कहा जाए, कुछ तो समाज के लोगों के सोचने के लिए भी मजबूर होना पड़ेगा। आज भी यही सब कुछ हो रहा है। तांत्रिक, अब खेद की बात है, इस विद्या का सदुपयोग आज समाज में बहुत ही, अब क्या कहें, कम जगहों पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि साधक पर निर्भर करता है कि वह इन विद्याओं का प्रयोग भलाई के लिए करता है या अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बुराई के लिए करता है। जैसे आज चमक चमक भरे इन तांत्रिकों के राज्य में किसी गरीब को प्रवेश पूर्ण रूप से एक तरह से वर्जित हो चुका है। नए मध्य वर्ग एवं उच्च वर्ग की इच्छाओं के असीमित विस्तार है। आप कर्म किए हुए श्रद्धालुओं को आत्मा को धो पोंछ कर चमकाने का दम भरने वाले ठगी में माहिर इन तांत्रिकों ने इसे कला की संज्ञा दे दी है, जबकि अब इन्हें धन से मतलब है। साधक को सर्वप्रथम साधना के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे सनातन प्रेमियों, आइए मैं आपको कुछ प्राथमिक बातों से शुरू करता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। एक साधक को सबसे पहले योग्य गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु प्राप्ति से साधक की साधना सरल हो जाती है। गुरु अपने निर्देशन में साधना करवाता है। इसी प्रकार गुरु के कारण साधना का कार्य सरल से सरलतम हो जाता है। इस युग में योग्य गुरु को भी प्राप्त करना आसान बात नहीं है और तांत्रिक तो बनना है। इस कारण अधिकांश साधक अपने से ही सारा कार्य करने लगते हैं। साधक अपनी साधना का कार्य स्वयं कर सकता है। इस प्रकार का भी विधान तंत्र शास्त्र में है। गुरु के अभाव में भी वह सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि गुरु मिल जाए तो यह तो अति उत्तम है। साधक सबसे पहले अपने इष्ट देव का चुनाव करे। जैसे शारदीय नवरात्र है, आप दुर्गा के किसी भी रूप या भगवान भोलेनाथ, शंकर, इस प्रकार देवी या देवता की स्थापना कर सर्वप्रथम आप उनके समक्ष सिद्धासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठे और उसको अपना ध्यान इष्ट देव की प्रक्रिया में लगाएं। बराबर यही ध्यान लगाएं कि वह उसे शक्ति दे, अर्थात आपको उनसे शक्ति मिले और आपका मार्ग निर्देशन करें। इस प्रकार इष्ट देव को अपना केंद्र बनाकर आप शक्ति प्राप्त करें। अपने मन में यह भावना लाएं कि अपने इष्ट देव का संरक्षण आपको प्राप्त है। इस प्रकार की भावना दिन ब दिन बलौती करनी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल आसन लगाकर इष्ट देव की पूजा करें। जितना समय ध्यान लगा सके उतना ही अच्छा है। मन में पूरे विश्वास के साथ आराधना करें। धीरे धीरे रात्रि में भी साधना आरंभ करें, क्योंकि विशेष साधना रात्रि की बहुत ही फलदायी होती है, इसलिए कि रात में सर्वत्र शांति बनी रहती है। साधना से विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और अभ्यास बढ़ेगा। यही सब वस्तुएं मिलकर आपका मुख दीप्तिमान करेंगे। इसी आत्मविश्वास के कारण आप कुछ दिनों में सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे। इसके बाद आपको चाहिए कि वह इष्ट देवता, देवी जो भी हो, उनसे बात करें, प्रार्थना करें, विनय करें और उनसे कहें, देवी मेरा यह कार्य आपको करना है, बनाना है। हे देवी, मेरा अमुक मित्र बहुत कष्ट में है, कृपया आप उसका कष्ट दूर करो। इस प्रकार अनेक प्रकार के विषयों पर वार्तालाप कर मूर्ति से आत्मीयता स्थापित करें। यही आत्मीयता आपकी आत्मविश्वास में बदल जाएगी
वार्तालाप या विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव साक्षात अपनी शक्ति को प्रकट करता है। मनुष्य के मन मस्तिष्क से निकलने वाली चिंतन की तरंगे दूर दूर तक अपना प्रभाव डालती हैं। जितनी गहराई से चिंतन मनन किया जाएगा उसका प्रभाव उतना ही शक्तिशाली और दूर दूर तक जाने वाला होगा। चिंतन, वार्तालाप, इष्ट देवता का ध्यान पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए और कम से कम 41 दिन यह साधना बनाए रखें। तदोपरांत मंत्र जप की प्रक्रिया नियमानुसार विधि विधान के अनुसार गुरु से ज्ञान प्राप्त कर प्रारंभ करें। जय मां काली, हर हर महादेव।